वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट कंफ्यूजन लेवल पे खड़ा है, यहाँ पे कहीं साइडवेज मोमेंटम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, सब कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि फ्राइडे का दिन देखोगे बहुत ज़्यादा चौपी था, बिल्कुल प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे। एनालिसिस के हिसाब से क्या किया था हमने, डिस्कशन देखिए क्लियरली मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी थर्सडे। फ्राइडे के लिए हमने एक जोन ऊपर मार्क किया था, मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 260 से लेकर 280 का ये जोन हमने मार्क किया था। और डिस्कशन क्या था कि मार्केट इस लेवल के पास बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं, ये भी डिस्कस किया था। लेकिन देखिए एक चीज़ समझे, अगर कोई भी मेजर रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर गिरता है, अगर जैसी सेलिंग शुरू होएगी तो बहुत तेजी से गिरेगा मार्केट। क्यों तेजी से बताया था, क्योंकि ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो क्या होता है ना, कभी भी अगर ऐसा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है तो सेलर कहाँ बैठे रहते हैं, बिल्कुल उस जोन में, उस रेजिस्टेंस पे। अब मार्केट ऐसे में क्या ये नहीं करेगा कि मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस के थोड़ा पहले से ही यहाँ पे गिर जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग की क्वांटिटी मार्केट में रेजिस्टेंस पे मिलेगी। इसलिए देखिए ओपनिंग के बाद वो 260 के पास गया, लेकिन 258 के पास से ये रेड कैंडल बनी। तो मार्केट यहाँ पे गिर क्यों नहीं पाया? अगर वो 260 के इस जोन से गिरता ना तो मॉर्निंग में ही गिर जाता, लेकिन यहाँ पे वो टेस्ट ही नहीं हुआ, तो सेलिंग की सभी क्वांटिटी ऊपर पड़ी रहती है, तो मार्केट गिर नहीं पाता है, वापस उस लेवल पे आता है। तो आप देख सकते हो उस लेवल को टेस्ट करने की कितनी कोशिश की। यहाँ पे देखिए जैसे ही ब्रेकआउट बना, धीरे धीरे धीरे, लेकिन ये मोमेंटम बहुत स्लो था। क्यों स्लो था? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, सेलर्स यहाँ पे, बड़े सेलर्स मतलब ज़्यादा क्वांटिटीज़ यहाँ है, लेकिन कुछ सेलर्स यहाँ पे भी रहते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट ज़्यादा फास्ट नहीं जा पाया। प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़े। देखिए जिन्होंने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगा के यहाँ पे कुछ भी प्लान किया होगा कॉल पुट, तो उनके तो स्टॉप लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा हिट हुए होंगे, क्योंकि मार्केट में डीके बहुत ज़्यादा हो रहा था, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। कैंडल्स देखिए कैसी इंडिसिज बन रही थी, तो ऐसे में प्रॉफिट बनना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए व्यू के हिसाब से अगर चले, हमें क्या करना था कि जब ये रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा तभी हमें सेल प्लान करना था। और देखिए यहाँ से भी सेल साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, कि चलो यहाँ से एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकडाउन चाहिए हमें। ऐसा कोई ब्रेकडाउन तो मुझे नहीं दिखा, तो यहाँ सेल साइड का भी ट्रेड नहीं बना। और कॉल साइड का ट्रेड लेने में दिक्कत ये थी कि यहीं पे बिल्कुल आप अगर यहाँ कॉल लेते, यहीं पे थोड़ा सा ही ऊपर क्या था, यहाँ पे 40-50 पॉइंट के ऊपर ही हमारा रेजिस्टेंस था। तो मैंने तो देखिए टोटली अवॉइड कर दिया, क्योंकि ये कैंडल्स भी देखिए जैसे कि प्रीमियम का बिहेवियर मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कैंडल्स भी कैसी बन रही थी ना, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना और बिल्कुल रेजिस्टेंस भी यहाँ था। इसलिए कहीं ना कहीं अवॉइड किया गया है, क्योंकि सेटअप ही नहीं बना ना हमारा। आपने प्लान किया या फिर आपने भी अवॉइड किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रेड हमें कैसे प्लान करना चाहिए। देखिए एनालिसिस को डिटेल में देखेंगे, सो दैट किसी के पास पोजिशनल ट्रेड हो गया या फिर प्लान करना है तो उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, 1 आवर चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, 1 आवर चार्ट देखते हैं। 1 आवर चार्ट पे मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जैसा कि हमने देखा था कि ये गैप फील होगी मार्केट में, फील भी हो गई। मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है, 25,250 के आसपास आ गया है मार्केट, करेक्ट। अब इसमें एक चीज़ हुई क्या है ना, देखिए ये रेजिस्टेंस मतलब ये एक कंसोलिडेशन वाला जोन था, ये निकल गया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब मार्केट को फिर ऊपर अगर जाना है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिर जाए मार्केट, लेकिन ऊपर अगर और जाना है तो रिट्रेस करना पड़ेगा मार्केट को थोड़ा। क्योंकि आप देखिए कंटिन्यू यहाँ से ऐसे 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 जाना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी क्या है ना, यहाँ पे जैसा कि जो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमने देखा था 280 के पास, यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो चांस है मार्केट के लिए अच्छा कि वहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट दे, क्योंकि सेलिंग की क्वांटिटीज़ भी यहाँ पे मिलेगी हमें। थोड़ा रिट्रेसमेंट दे और फिर ऊपर जाए, तो फिर वो अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाएगा। मतलब एक हेल्दी मार्केट किसे कहते हैं कि ऊपर जाते हुए रिट्रेस करता हुआ जाए। ये ऐसे ऐसे कंटिन्यू जाता है ना, वो मार्केट हेल्दी नहीं होता, वो वीक मार्केट है, उसे स्ट्रेच किया जा रहा है, वो कभी भी बहुत तेज़ी से गिर सकता है, क्रैश जैसी सिचुएशन आ सकती है। इसलिए मार्केट को रिट्रेस करते हुए जाना ज़रूरी है। अब जैसा कि वर्ल्ड मार्केट देख रहा हूँ मैं, तो मुझे कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिख रही है। हो सकता है गैप अप भी हो, बुलिशनेस अगर कंटिन्यू रहती है यहाँ पे हॉलीडे के बाद, ठीक है, गैप अप भी हो। तो देख लेते हैं हम सभी चीज़ें कि ओपनिंग के बाद हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं। देखिए जैसे कि 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है, और आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ ये मार्क भी कर देता हूँ मैं, 280 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अभी भी वो रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं हुआ है। तो सिंपली क्या है ना, मार्केट की ओपनिंग देखो, वही अगर किसी केस पे मार्केट गैप अप ना होते हुए गैप डाउन हो या फिर फ्लैट हो, देखिए
गैप डाउन होता है ना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। गैप डाउन के बाद जैसे ही मार्केट एक आध सपोर्ट ऐसे बना लेगा, स्विंग बना लेगा, और उसके बाद वो ऊपर ही स्विंग के सस्टेन कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना, कॉल लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि मार्केट 25 to 80 टेस्ट करेगा ही करेगा। तो ये हमें प्राइस एक्शन बता रहा है। तो हम जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह आता है कॉल लेंगे। वही 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 1:3 रखो, या फिर टारगेट भी रख सकते हो 280 का, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो देखिए, फ्लैट के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन ये रेंज बहुत मुझे स्ट्रांग लग रही है। तो ये फ्लैट के बाद बुलिश ट्रेड लेने में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। वही अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे जाए, मतलब फ्लैट ओपन होके थोड़ा नीचे जाए और फिर सपोर्ट बनाए और फिर होल्ड करे, तो ब्रेकआउट में मज़ा आएगा। या फिर गैप डाउन के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बने तो कॉल लेने में यहाँ पे थोड़ा हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। हाँ, अब वही किसी केस में मार्केट यही कहीं ओपन होता है 280 के पास रेजिस्टेंस फेस करता है, ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हम एक रिट्रेसमेंट का वैसे भी वेट कर रहे, थोड़ा करेक्शन आया मार्केट में। तो मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस लेगा तो पुट नहीं लेना है, रेजिस्टेंस लेते ही नहीं लेना है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेने दो, ऐसा एक स्विंग बनने दो, और ऊपर ना ब्रेक करते हुए नीचे ब्रेकआउट आने दो, मतलब ऐसा नीचे ब्रेकडाउन, तो पुट ले सकते हैं। या फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन आने दो, पुट लेंगे। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट, टारगेट 1:3 मिनिमम रहेगा। मैं नीचे के टारगेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सेलिंग आएगी ना, बहुत बड़ी सेलिंग भी आ सकती है। तो मैं आपको छोटे टारगेट देके निकालना नहीं चाहता हूँ। आप क्या करो, अगर बहुत ही स्लो मूव है 1:3 लेके निकल जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स, ऐसी रेड कैंडल्स बन रही है, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते 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 बड़ा टारगेट लो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना होल्ड कर सकते हो, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन यह अच्छा ट्रेड एक बनेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस निकाल दे किसी केस में मार्केट, अगर ये रेजिस्टेंस निकाल दे और इसके ऊपर सस्टेन करे, तो क्लियर है प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होगा कि रेजिस्टेंस तो ब्रेक हुआ, सस्टेन भी कर रहा है। इसका मतलब ब्रेकआउट जैसे ही मिलेगा हमें, हम कॉल प्लान कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ी कम क्वांटिटी में प्लान करो, क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं मिले ना, हमें कंटिन्यू जा रहा है। अब टारगेट क्या रखना है हमें, ऊपर का टारगेट 25,340 का एक होगा, इसको ब्रेक करता है तो 25,500 तक भी मार्केट जा सकता है। बट ऐसा नहीं कि इन्हीं टारगेट्स का वेट करना है। स्टॉप लॉस अगर आपका 25-30 पॉइंट का है, तो आपको 1:3 टारगेट मिल रहा है, 80-90 पॉइंट भी मिल गए तो आपका सफिशियंट हो गया ना, मोर देन इनफ है, 1:3 मिल गया, ठीक है। ओके, इस तरीके से प्लान करें। क्वांटिटी चाहे तो थोड़ी स्मॉल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बार क्या करता है ना, ऐसे रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करके थोड़ा ब्रेकआउट दिखाता है, बहुत कॉल वाले यहाँ फंसते हैं और फिर नीचे आता है तेज़ी से। ये सिचुएशन बन सकती है, इसलिए कम क्वांटिटी रखना, क्योंकि कम क्वांटिटी रखोगे, जब आपका फेलियर अगर आएगा यहाँ पे, मान लेते हैं आपने ब्रेकआउट पे लिया, फेलियर आ गया, तो स्मॉल क्वांटिटी रहेगी तो क्या होगा, छोटा लॉस दे के निकल जाओगे। जैसे ही फिर नीचे आता है हमारे लेवल के, आप पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, बाकी क्वांटिटी आपकी, बाकी रिस्क बची रहेगी उस पर, और एक बड़ा टारगेट ले सकते हो, तो लॉस भी रिकवर होगा और एक टारगेट भी मिल जाएगा ना। इस तरीके से हम प्लान करेंगे निफ्टी में। आई होप निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। ये सारी लेवल्स मार्क करके रखना, हम फटाक से बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देख लेते हैं। और जिनके पास पोजिशनल ट्रेड है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या इसके ऊपर थोड़ा फिर और सेफर साइड हम रह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको सोच समझ के रहना, यहाँ से सेलिंग अगर स्टार्ट होती है तो कुछ क्वांटिटीज आप बुक भी कर सकते हो। ओके, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को भी लगभग अगर मैं 1 आवर चार्ट पे दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है, देखिए ये कहीं ना कहीं ये गैप बनी थी बैंक निफ्टी में, हमने देखा था कि ये गैप फिल होगी, मार्केट ने गैप फिल कर दिया, वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड भी किया, और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि अब गैप फिल के ऊपर भी गया है ये, मतलब गैप फिल करके ऊपर भी गया है। तो क्या है, कंटिन्यू कर गया है, नीचे आएगा, हम देख लेते हैं सीधा सीधा 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी में भी, और वो जोन है 51,480 से 520 का। चाहे तो मैं आपको मार्क करके देता हूँ, हमने पिछले वीडियो में भी इसे मार्क किया था, अभी वो टेस्ट होना बाकी है 480 से 520 का, ठीक है। ये 40 पॉइंट का जोन है, मैं लिख के देता हूँ आपको लेवल से, यहाँ पे 51,480 से 51,520, ठीक है। ये 40 पॉइंट का जोन है, कहीं ना कहीं टेस्ट होना बाकी है। अब आप क्या करो ना, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है अभी। आपको पता है बैंक निफ्टी का मूव इतना ज़्यादा साइडवेज है कि कुछ अच्छे ट्रेड ही नहीं बन रहे, सिर्फ ट्रैप कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड अगर करना भी है तो ध्यान रखो, आपको निफ्टी का साथ लेके चलना पड़ेगा, निफ्टी को साथ लेके चलो। निफ्टी देखिए, अगर बैंक निफ्टी सेम टाइम, अब निफ्टी अगर नीचे ओपन होता है, बैंक निफ्टी भी नीचे ओपन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक सपोर्ट बनने दो। यहाँ पे सपोर्ट के बाद सस्टेन करके ब्रेकआउट आएगा तो कॉल तो लेंगे, ये तो क्लियर है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हम कॉल प्लान करने वाले हैं। स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी हम 40 से 50 पॉइंट का रख सकते हैं, टारगेट 1:3 रख सकते हैं, या फिर ये टारगेट रख सकते हैं, ठीक है।
लेकिन मार्केट अगर फ्लैट ही यही कहीं ओपन होता है तो इसमें भी देखना थोड़ा साइडवेज ही बिहेवियर है, तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। हाँ, अब इसमें ये रेजिस्टेंस के पास अगर ओपन होता है तो डायरेक्ट प्लान मत करो। आप देखो कि निफ्टी भी क्या रेजिस्टेंस ले रहा है, हमारे 25,280 लेवल हमने निकाला है ना, क्या वहाँ से निफ्टी भी रेजिस्टेंस ले रहा है? क्योंकि सेम टाइम निफ्टी भी रेजिस्टेंस लेगा और बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस लेगा, तो ही वो रेजिस्टेंस लेने के बाद कुछ सेटअप बनने के बाद गिर गिर पाएगा। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे भी 1:3 प्लान कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि निफ्टी 280 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर है, और बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ऐसे में बैंक निफ्टी आपको ट्रैप कर सकता है। तो दोनों साथ साथ अगर कॉल भी प्लान करना है तो निफ्टी का भी वहाँ पे सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, और रेजिस्टेंस पे अगर ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए तभी लेना है, ठीक है। और सेम है, अगर मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता है ये लेवल और निफ्टी भी 25-280 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और कोई बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट बना रहा है 520 के ऊपर, तो कॉल प्लान कर सकते हो, कम क्वांटिटी रखो, ठीक है। फिर इसके बाद टारगेट अगर बताओ आपको 51,630, फिर मुझे तो 51,950, मतलब 52,000 के आसपास के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, लेवल्स तो मैंने बता दिए, फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए निफ्टी को देखो, तभी बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना, क्योंकि बैंक निफ्टी का मूव थोड़ा अभी कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है, साइडवेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई होप चीज़ें आपको